गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। तो जो ये पार्ट होने वाला है, ये पार्ट थर्ड होगा दिसंबर 2024 का। करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसी को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले न्यूज़ से हम कवर स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने केरला के फार्मर्स को हेल्प किया है, टू हेल्प केरला फार्मर्स टू अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना रुपए हेल्प किया है? 200 मिलियन लोन टू केरला गवर्नमेंट। मतलब वर्ल्ड बैंक केरला गवर्नमेंट को 200 मिलियन डॉलर रुपए दे रहा है फॉर केरला फार्मर्स के लिए, अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। बस इतना तो याद रखना है आपको, ओके। चलिए, ये अमेंडमेंट है, एक रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 हुआ है। देखिए अभी बिल है, जब ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से पास हो जाएगा सारी जगह से, तब ये हो जाएगा एक्ट। तो पढ़ लेते हैं किसको किसके बारे में मर्ज हो रहा है। लोकसभा पासेस रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024, ये नाम याद रखिएगा। इस बिल में किसको मर्ज कर रहा है? द बिल एम्स टू मर्ज द रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, इसको याद रखना है, इनटू द रेलवे एक्ट 1989। इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 इनटू द रेलवे एक्ट 1989 के, इन दोनों को मर्ज करके ये बनाया जाएगा रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ये वाला दोनों याद रखना है, ओके। ये हो गया। अब जहाँ पे भी फर्स्ट लगता है, मैंने बार बार बोला कि वो इंपॉर्टेंट होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है। अभी आपको पहले आप जाते थे, स्कैनिंग करते थे, पे करते थे, फोन पे वगैरह से करते थे, तो आपको दुकान भी सुनाई पड़ता था, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका फोन पे हो चुका है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। बट इसने आपको एक होलोग्राफिक मोड में लेके आया है, ठीक है। फर्स्ट बन गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फर्स्ट डिवाइस वाज लॉन्च एट द बैंक्स जुहू ब्रांच मुंबई, मतलब बैंक के जुहू ब्रांच मुंबई में लॉन्च किया गया। टैगलाइन क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का? ऑलवेज यू फर्स्ट, ये भी याद रखिएगा। एक उबर है, उबर लॉन्चेज वोमेंस ओनली बाइक टैक्सी सर्विस, ठीक है। जब आप राइड बुक करते हैं उबर से, तो इसने सिर्फ बेंगलुरु में अभी लॉन्च हुआ है। उबर ने बेंगलुरु के गर्ल्स या महिलाओं के लिए लॉन्च किया वोमेंस ओनली बाइक टैक्सी सर्विस। क्या नाम उसका? मोटो वोमन इन बेंगलुरु। टाइम कितना रहेगा? 7:30 AM टू 8:30 PM, ओके। अब ये MFN के बारे में, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में, जहाँ पे स्विट्जरलैंड ने कैंसिल कर दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया ओवर नेशनल रूलिंग, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड MFN स्टेटस था वो कैंसिल कर दिया स्विट्जरलैंड। क्यों कर दिया गया? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है MFN, बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच हुआ था, ये कैंसिल कर दिया। बस इतना याद रखना है, ठीक है। किस लिए कर दिया? कि नेस्ले रूलिंग के लिए। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? मतलब ये कवर पेज पे आता है, ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप जी को। सेकेंड टाइम बना है, फर्स्ट टाइम 2016 में हुआ था, 2016 में। टाइम मैगजीन रिकॉग्नाइज एज, मतलब यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा उसके फोटो के नीचे, कमबैक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शन। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछे कि क्या उसका वहाँ पे लिखा हुआ था, वर्ड्स क्या थे, रिकॉग्नाइज वर्ड क्या थे, तो कमबैक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शन। डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम बना है, फर्स्ट टाइम 2016 में हुआ था, ये भी याद रखना है, ओके। ये है T+0 सेटलमेंट साइकिल के बारे में, ओके। सेबी अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ T+0 सेटलमेंट साइकिल फॉर टॉप 500 स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स बोलिए, शेयर्स बोलिए, या कंपनीज बोलिए, ठीक है। फ्रॉम 31 जनवरी 2025 से, ये डेट याद रखिएगा। अब T+0 सेटलमेंट क्या होता है कि सेम डे बाय एंड ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है। अब एक दो दिन के बाद नहीं होता है, ठीक है। सेम डे पे आपने बाय करा है, उसी दिन आपका ट्रांजेक्शन होगा, ओके। मतलब कट छट के आपको शेयर मिल जाएगा। करंटली T+0 सेटलमेंट साइकिल इज ऑफर 25 सेलेक्टेड स्टॉक, मतलब अभी रिसेंटली में, जो आप दिसंबर में ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 17 दिसंबर का है ये न्यूज, मतलब अभी 25 सेलेक्टेड स्टॉक को वहाँ पे T+0 सेटलमेंट साइकिल हो रहा है उनके साथ, ठीक है। दैट इंक्लूड्स कौन सा है? सेबी है, सेबी बोले, SBI है, ONGC है, बजाज ऑटो है, ETC वगैरह है, ठीक है। उसी को 500 करने की है बात हो रही है, जो 31 जनवरी 2025 से लागू होगा। अंडर T+0 मीन्स सेम डे सेटलमेंट, इन्वेस्टर विल गेट देयर स्टॉक्स एंड फंड एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक ही दिन में, लास्ट जब रात को इवनिंग होते होते आपको मिल जाएगा।
दे पुट इन देयर ट्रेड्स एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। ऐसा करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। ओके, अब अबाउट सेबी, अब स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट सेबी एक्ट 1992 को, याद रखिए। हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरमैन माधवीपुरी बख। ठीक है, अब बुच पढ़िए, बख पढ़िए, ऐसे ही होता है नाम। आप बहुत जगह बुख भी पढ़ा जाता है, बुच भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो माधवीपुरी बख पढ़िए। ठीक है, तभी आपने एडीबी के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा। अब एडीबी के बारे में पढ़ते। एडीबी एशियन डेवलप बैंक अप्रूव्ड 500 मिलियन लोन फॉर इंडियाज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडिया की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने कितना लोन दिया है? 500 मिलियन लोन दिया है। गिवन टू इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। किसको दिया है? ये दिया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFSL को। इट इज ए गवर्नमेंट NBFC, ये भी याद रखिएगा। ये प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, इट इज अ गवर्नमेंट NBFC। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया करेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। ये 2034 का फीफा वर्ल्ड कौन सा एडिशन होगा? 25th एडिशन होगा। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच है, स्विट्जरलैंड है। और 2034 में 48 टीम प्ले करेगा। ठीक है, अब देखिए 2030 का, जिसको हम लोग 24th एडिशन बोलेंगे, 4 साल पे होता है, वो स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को में होगा। बट 3 मैच इन साउथ अमेरिका, जैसे लाइक अर्जेंटीना, प्रोग्वे, उरुग्वे। मतलब आपको ये ज़्यादा याद रखना कभी कभी डीप में जाके कि इसके अलावा 3 मैच कहाँ होगा। अर्जेंटीना में 1 मैच होगा, प्रोग्वे में होगा और उरुग्वे में होगा। ठीक है, 24th एडिशन 2023 का स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को। इसके अलावा ये यूरोपियन अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका है। बट 3 मैच, एक एक मैच करके रखा गया है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, प्रोग्वे और उरुग्वे के लिए। और 2026 जो अगले साल होगा, जिसको हम लोग 23rd एडिशन बोल रहे हैं, वो कहाँ होगा? USA में, कनाडा और मैक्सिको। ये याद रखिएगा। मैंने आपको 2026 भी बता दिया, 2030 भी बता दिया और 2034 का भी बता दिया। ओके, गॉट इट। और ये भी बहुत बढ़िया, मैंने बार बार बोला है कि यूनिसेफ का न्यूज हो या मेटा का न्यूज हो, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BMW ग्रुप, आप BMW अब जानते ही हैं कि क्या है, ये कार वगैरह भी है, इनका ग्रुप है। BMW ग्रुप प्लस यूनिसेफ दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया है टू इन्हांस एजुकेशन इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप फॉर 1 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस 4 स्टेट। ये 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में आएगा ही आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, आप देख लेना। लोग भले ही आके कुछ कमेंट आलतू फालतू करेंगे, मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। असम में 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु। ठीक है, BMW ग्रुप प्लस यूनिसेफ पार्टनरशिप किए हैं, किस लिए? एजुकेशन इंडिया। 1 लाख चिल्ड्रन को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे एजुकेशनल लैंडस्केप के लिए। एंड किस स्टेट में? 4 स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु। और इन दोनों ने मिलकर एक और चीज किया है, ऑल्सो सेम थिंग्स इन ग्लोबल लेवल। अब इसने ग्लोबल लेवल पे भी किया है, पहले ग्लोबल लेवल पे हो रहा है काम, अब इंडिया में करेगा। 10 मिलियन चिल्ड्रन, वहाँ पे 10 मिलियन, वहाँ पे 1 लाख का हो रहा था, यहाँ पे 10 मिलियन चिल्ड्रन इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको, थाईलैंड। ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे कौन से देश? वहाँ पे भी 4 कंट्री है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको, थाईलैंड। बट 10 मिलियन है, बट यहाँ पे क्या है? 1 लाख चिल्ड्रन है। ओके, अब यहाँ पे कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये कभी कभी स्टैटिक फैक्ट्स पूछ सकता है, कोई रेलवे का प्रिपरेशन कर रहा है, SSC का, मे भी बैंकिंग भी पूछ ले। जैसे कि 18 दिसंबर को, एवरी ईयर 18 दिसंबर को मनाया जाता है अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों ऐड किया है कि UN में ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरेबिक है। इसीलिए अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन में, वहाँ यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। जो चर्चा वर्चा होता है कि यूनाइटेड नेशन में बातें चीतें होती है, तो वो चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है एंड अरेबिक है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है भारत पे। लॉन्चेज फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान शील्ड। शील्ड नाम से एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है भारत पे ने। क्या करेगा? टू सेफगार्ड यूजर्स फ्रॉम डिजिटल ट्रांजेक्शन। It offers users making their first UPI transaction with Bharat Pay application 30 days of complimentary fraud protection for amount up to 5,000 रुपये। ठीक है, इतना का ट्रांजेक्शन पे ये फ्रॉड प्रोटेक्शन करेगा। ये फ्री रहेगा 30 डे। उसके बाद आप जब करते हैं, आफ्टर दिस फ्री पीरियड
यूजर्स कैन कंटिन्यू द सर्विस फॉर एन अफोर्डेबल फी ऑफ 19 रुपये पर मंथ। अगर आपको अपने शील्ड को यूज करेंगे तो पहले 30 डेज आपको फ्री मिलेगा, अगर उससे आगे यूज करते हैं तो आपको 19 रुपये का मिनिमल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी फर्स्ट लगता है तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को इंपॉर्टेंट समझिए। इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक लॉन्चेज इन चेन्नई। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, फर्स्ट इतना याद रखिएगा, इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। कोलैबोरेशन किसके साथ, ICMR, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, MDRF के बीच में। अब आइए हम बात करेंगे 38th नेशनल गेम्स कहाँ होगा। इस बार उत्तराखंड में होगा, 2025 में होगा। ठीक है, फ्रॉम 28 जनवरी टू फरवरी 14 फरवरी तक होगा। ठीक है, कहाँ होगा, टेक प्लेस होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन देहरादून। गॉट इट। मस्कट क्या है, मौली है, इंस्पायर्ड बाय द मोनल स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। ये भी याद रखिएगा, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड कौन है, मोनल है, उसी से इंस्पायर्ड होकर मस्कट का नाम रखा है मौली। टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, 38th नेशनल गेम का टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। अब मस्कट क्या है, मौली, और किससे इंस्पायर्ड है, मोनल स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। चलिए 43 गेम्स होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक ये फेस्टिवल है नोपीलाल नोमी 2024 फेस्टिवल कहाँ हुआ था, मणिपुर में। अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑनरिंग द करेज रिसिलियंस ऑफ द वोमेन हु फाउट फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन द नोपीलाल अपराइजिंग ऑफ 1904 एंड 1939। मीन्स वोमेंस वार बोलते हैं इसको, नोपीलाल नोमिट को बोलते हैं वोमेंस, क्योंकि ये अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, देखिए मैंने बार बार बोला कि यूनिसेफ हो गया, गूगल हो गया, इस सब का न्यूज़ वेरी वेरी होगा। गूगल और एनसीईआरटी की दोनों ने बीच के पार्टनरशिप किया है, गूगल और एनसीईआरटी, टू लॉन्च यूट्यूब चैनल इन 29 इंडियन लैंग्वेज में लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब इसका एम क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन कंटेंट टू स्टूडेंट बिटवीन ग्रेड्स 1 to 12 ग्रेड्स टू एम्पावर एंड ऑल्सो एम्पावर टीचर्स। ठीक है, बस इतना याद रखना कि 29 इंडियन लैंग्वेज में लॉन्च होगा, यूट्यूब चैनल्स खोलेंगे गूगल और एनसीईआरटी के बीच, और कितने ग्रेड, 1 to 12। अब आइए किसान कवच लॉन्च हुआ है। किसान कवच भारत इंडिजिनस मतलब स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। जब आप खाद छींटते हैं या स्प्रे करते हैं खेत में, उसके लिए एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बनाया गया है। ठीक है, अनवेल्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। डेवलप्ड किसने किया है किसान कवच को, ब्रिक स्टीम बेंगलोर एंड सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइस कितना रहेगा इसका, 4,000 रुपये। इट सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट्स बायो E3 पॉलिसी एंड इंडियाज बायोटेक सेक्टर टारगेटिंग 300 बिलियन बायो इकोनॉमी 2030 या 2030 नहीं, शायद मुझे लगता है कि ये 2047 के आसपास होगा। ठीक है, ठीक है, ये आगे होगा मेंशन। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया इमर्जेज एज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन स्मार्टफोन मार्केट। मतलब इंडिया बना है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन स्मार्टफोन मार्केट, मतलब हम अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं मोबाइल, थर्ड रैंक आया है। ठीक है, 2024 थर्ड पोजीशन, बट 2019 में 23rd पोजीशन पर था। मतलब ये 5 सालों में भारत ने अच्छा ग्रोथ किया है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स क्रॉसिंग 20,000 करोड़ इन नवंबर 2024। अकेले नवंबर में 20,000 करोड़ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया गया, इंक्रीज बाय 92% इन नवंबर 2024। मीन्स आप देख लो ना, नवंबर 2024 में 20,395 करोड़ था, नवंबर 2023 में 10,634 करोड़। इसी को बोल रहे हैं 92% ग्रोथ। ओके, अब आइए एक रैंक की बात करेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में भारत की, मतलब हॉकी में भारत की रैंक क्या है, और महिला और मेंस में और वोमेंस में। ठीक है, इंडियाज मेंस हॉकी टीम मूव टू 5th रैंक इन लेटेस्ट FI इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग फॉर 2025। सिंपल सा रखिए कि हॉकी में, इंटरनेशनल हॉकी में इंडिया मेंस हॉकी का 5th रैंक पर हो गया है, और वोमेंस हॉकी टीम 9th पोजीशन पर आ गया। अब मेंस पे देखिए, फर्स्ट पे कौन है, नीदरलैंड है, सेकंड पे इंग्लैंड है, थर्ड पे बेल्जियम है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ पे भारत है। फीमेल में फर्स्ट पे नीदरलैंड है, सेकंड पे अर्जेंटीना है, थर्ड पे बेल्जियम है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया और 9th पे इंडियन वोमेन है। ठीक है, ये याद रखिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आगे चल के पूछा जाए। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्लस नेशनल हाउसिंग बीच के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है, पार्टनरशिप फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, विजन क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल।
अब देखिए ABHFL यही हो गया, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस हैज इंट्रोड्यूस होम लोन ऑप्शन अप टू 25 लाख रुपये फॉर फैमिलीज। अब इतना पे रुक जाना है कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिलेगा आपको, ठीक है, इसके द्वारा हाउसिंग के लिए, होम लोन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसको किसको मिल सकता है। अर्निंग 3 लाख एनुअली अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, एनुअली 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको मिलेगा 6 लाख रुपए फॉर दी LIG कैटेगरी, लो इनकम ग्रुप। यहाँ पे अगर आप लो इनकम ग्रुप से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं, तो आपको, अगर आपकी सैलरी, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपये है, ठीक है, तब आपको ये 25 मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिल सकता है होम लोन के लिए। एंड 9 लाख रुपये मतलब इनकम है आपका मीडियम कैटेगरी के लिए, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए, तब आपको ये, अगर एनुअली आपका 9 लाख इनकम है, तब आपको वो 25 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। ये 3 कैटेगरी याद रखिएगा, मतलब 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 LIG और 9 MIG, ये इनकम है, तब आपको वो 25 लाख मिलेगा, ये वाला अप टू 25 लाख फॉर फैमिलीज, ओके। अब देखिए एक ICICI बैंक के सब, एक टाइम्स इंटरनेट और ICICI बैंक के बीच पार्टनरशिप है, टू पार्टनर फॉर अ को ब्रांडेड प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड। आपको बस याद रखना है कि प्रीमियम मेटल कार्ड क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको सिंपल याद रखना कि टाइम्स इंटरनेट प्लस ICICI बैंक ने, और ये किसके लिए है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। टाइम्स नाम क्या होगा, टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा, ठीक है। फिर आइए एक ADB का न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB के बीच एक साइन हुआ है, टू साइन 42 मिलियन डॉलर लोन टू इनहांस कोस्टल प्रोटेक्शन। अब ये कोस्टल प्रोटेक्शन कहाँ की बात हो रहा है, फॉर द महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रेसिलियंस कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए एक टारगेट की बात करते हैं, इंडियाज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टारगेट्स $350 बिलियन बाय 2030, ठीक है, $350 बिलियन बाय 2030, इंडियाज टेक इंडस्ट्री मतलब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब बाय किसके द्वारा, ये डेटा है नासकॉम का। पहले ये टारगेट 2026 था, क्योंकि अभी स्लो हो गया है मार्केट, इकोनॉमिक स्लो चल रहा है, इस कारण से ये बढ़ा दिया गया है। $254 बिलियन इन फाइनेंशियल 2023-24, अभी तक हमने इतना रीच कर लिया, मतलब अचीव्ड कर लिया है, $254 बिलियन इन फाइनेंशियल 2023-24। IT एक्सपोर्ट्स ग्रू जस्ट 3.3 इन कांस्टेंट करेंसी टोटलिंग $199 बिलियन इन फाइनेंशियल 2024। अकेले अगर ये 254 बिलियन फाइनेंशियल है तो 199 बिलियन इस पर IT एक्सपोर्ट का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का है, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मसाली इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज कौन सा बना है, मसाली। ये कहाँ पे है, बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, 40 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सोलर रूफटॉप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन अ टोटल ऑफ 119 हाउस, मतलब मसाली में जो 119 घर है उस पे PM सूर्यागर योजना के तहत यहाँ पे सोलर रूफटॉप्स लगाए गए हैं। मोर देन 225 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स। कॉस्ट कितना आया है, 1 करोड़ 16 लाख कॉस्ट आया है, ठीक है, मतलब टोटल 119 हाउस पे लगाने में। गॉट इट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ग्लोबल योगा हब, मतलब फर्स्ट राज्य बन गया है उत्तराखंड जो इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। नोन एज, उत्तराखंड को क्या जानते हैं दूसरे नाम से, देवभूमि के नाम से। ऋषिकेश ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपसे पूछा जाए कि योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, तो ऋषिकेश को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जब ये होगा इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 15 न्यू योगा एंड वेलनेस सेंटर एंड योगा गेम्स, और यहीं पे हुआ था 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बुक लॉन्च हुआ है जो कि मुझे लगता है कि पूछ सकता है, क्योंकि दीपा मलिक जी की ये बुक है, ब्रिंग्स इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आपको याद रखना है किसके द्वारा ऑथर किया गया, डॉक्टर दीपा मलिक जी के द्वारा, और किसने पब्लिश किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्पर कोलिन इंडिया के द्वारा। कभी कभी आपसे ये ना पूछ के पूछ सकता है कि पब्लिश किसने किया था, हार्पर कोलिन इंडिया, ओके। चलिए ये चीज हो गया आपकी खत्म, और एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ठीक है। ये रहा अनाउंसमेंट, टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है इस साल का 2024 के लास्ट में आपको दे रहा है सबसे कम प्राइस में
ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो। अगर आप मतलब जैसे आप खरीदते हैं तो विन एक्सक्लूसिव प्राइस एवरी आवर। अभी प्राइस कितना रखा गया, 307 रुपये रखाया गया, जिसमें मेरा कोड यूज करते हैं RICKY तो आपको टू गेट 12% ऑफ। अगर अभी लेते हैं 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2024 की रात के 12 बजे तक हो चलेगा। और इसमें बहुत सारे बैंक, SSC सब टेस्ट मिल जाएगा। अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि बैंक के लिए अलग को टॉपिक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक्स है, जितनी चीज़ें सारी चीज़ें। और मैं एक चीज़ बोलूँ कि लेवल इसने अप कर लिया है और अच्छा लेवल बैंक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ट्राई कर सकते हो। कम प्राइस है, आप देख लो, ठीक है। और पढ़ लो करंट अफेयर्स। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, और मैंने आज आपको एक डिस्क्रिप्टिव SBI PO की डिस्क्रिप्टिव जो न्यू फॉर्मेट आया उसके बारे में मॉर्निंग में वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके चेक करें, उस वीडियो को देखें, आपको सारी दुविधा क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।